नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा टैरो की दी जा रही जानकारी आप सबको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेंट्स के कोड कार्ड की। कोड कार्ड में हम शुरुआत करते हैं पेज ऑफ वेंट्स के कार्ड से। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है वो 11 नंबर का कार्ड है। 11 नंबर यानी 2 जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल मीनिंग को, ओवरऑल सिंबोलॉजी को। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक फुल एनर्जी से भरा एक यंग बॉय एक मैदान में बोल्डली विंड्स को सीधा खड़ा किए हुए खड़ा है। सेम बातें हमने पेज ऑफ कप्स के कार्ड में भी देखा है कि एक यंग पर्सन है और वहाँ पे हम ये जाने थे कि एक यंग पर्सन में जितनी क्वालिटीज़ होती हैं, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंस, एक्सट्रोवर्ट, फियरलेस, ब्राइट आइडियाज़ एंड न्यू एक्साइटिंग प्लान, ये सारी चीज़ें वेंट्स के कार्ड में भी, पेज ऑफ वेंट्स के कार्ड में भी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही इस कार्ड में हम देख रहे हैं पेज ऑफ वेंट्स के कार्ड में पीछे के तरफ में 3 पिरामिड को दिखाया गया है। ये पिरामिड जो है इस कार्ड में अर्थ के रूप में मटेरियल एस्पेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। इन जनरल में पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है वो आने वाले गुड न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत जल्दी मिलने वाला है आपको। ये गुड न्यूज़ आपको लेटर के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा या आपको सामने से आकर के कोई बताएगा, ऐसा इंडिकेट करता है। साथ ही पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है वो यंग पर्सन, यंग हार्ट को इंडिकेट करता है। जैसा कि हम इस कार्ड में देख भी रहे हैं कि एक यंग बॉय फुल एनर्जेटिक है, उसमें ब्यूटी भी है, ड्रेसिंग सेंस भी है, ऐसा दिखाया गया है। तो फ्रेश, चीयरफुल, प्लेफुल, एक्टिव, ऑप्टिमिस्ट एंड फुल ऑफ एनर्जी से भरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह कार्ड जो है करेज, ब्यूटी, ए नेचर सडन इन लव और एंगर को भी रिप्रेजेंट करता है। डिज़ायर फॉर पावर को रिप्रेजेंट करता है। ए मैसेंजर को भी ये रिप्रेजेंट करता है। साथ ही पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन ऐसा होगा, बिना सोचे समझे किसी कार्य को एक्शन में ले लेने की टेंडेंसी भी उसमें होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा यंग जनरेशन में ये बातें होती है। तो सजेशन ये होगा कि ओवर एक्साइटमेंट में अगर कोई कार्य आप स्टार्ट ना करें, ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। अगर ये कार्ड पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड लव एंड रिलेशन के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करेंगे अपने पार्टनर के साथ या कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ साथ में आप करेंगे। यह कार्ड आपके रिलेशनशिप में न्यू वेव ऑफ पैशन और प्लेफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप सिंगल हैं तो यह कार्ड मैसेज दे रहा है कि कोई न्यू रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है, पर यह भी हो सकता है कि यह ज़्यादा टाइम तक ना टिके, क्योंकि आप ओवर एक्साइटमेंट में ये कार्य कर रहे हैं। इस तरह पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड अगर मनी और कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है तो ये कार्ड जो है न्यू जॉब को, न्यू बिजनेस की संभावना को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यह कार्ड आपको सजेस्ट भी करता है कि आप जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में कोई काम ना करें। साथ ही वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल आप करेंगे ये भी इंडिकेट करता है।
और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो ये कार्ड जो है गुड न्यूज़ के रिप्रेजेंट करता है और ये कार्ड जो है प्रमोशन के लिए भी एक गुड इंडिकेशन है। इस पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड अगर हेल्थ रिलेटेड किसी इशू के लिए आ रहा है तो न्यू एक्सरसाइज और न्यू डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट ऑफ वेंड्स की। नाइट ऑफ वेंड्स का जो कार्ड है वो 12 नंबर का कार्ड है, यानी ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक योद्धा है जो घोड़े पर सवार होकर के फुल ऑफ एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके सिर पे एक हेलमेट है, हेलमेट से एक कलगी को दिखाया गया है। ये कलगी जो है उसको उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही योद्धा के जो कपड़े हैं उस कपड़ों पे बहुत सारे सेलेमेंडर को दिखाया गया है। सेलेमेंडर यानी हिंदी में जिसे आग का कीड़ा भी कहते हैं, कि इसमें फुल ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वेंड्स का कार्ड जो है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह ये सेलेमेंडर जो है ब्रेवरी और फियरलेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट ऑफ वेंड्स का जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है कि चीज़ें जैसा आपने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा जा रहा है। जब ये कार्ड आए तो आप फुल ऑफ एनर्जी, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये कार्ड आपको यह भी सजेस्ट कर रहा है कि जो आपके आइडियाज़ हैं उन्हें एक्टिवली और ब्रेवली एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है या समय आ गया है। साथ ही यह कार्ड जो है ये सिग्निफाई करता है कि आपने जो भी कार्य शुरू किया है उसे फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप ख़त्म भी करें। लेकिन नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड जो है ये सजेस्ट भी करता है कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई कार्य आप ना करें। इस तरह दोस्तों नाइट ऑफ वेंड्स के कार्ड के विषय में हम कह सकते हैं सिंगल वर्ड में कि नाइट्स ऑफ वेंड्स का जो कार्ड है वो एडवेंचर, एनर्जेटिक, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, सक्सेस और टेकिंग रिस्क को इंडिकेट करता है। इस तरह ये कार्ड जो है नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड अगर लव एंड रिलेशन से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आता है तो यह कार्ड जो है ट्रैवल को इंडिकेट कर रहा है। आप कहीं ट्रैवल करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो यात्रा के दौरान आपकी दोस्ती होगी। आपका पार्टनर ब्रेव, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होगा। इस नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड अगर मनी और कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो ये कार्ड जो है जॉब में जॉब चेंज या अपना नया बिजनेस शुरू करने को इंडिकेट करता है। यह कार्ड वर्क रिलेटेड ट्रैवल एंड मूवमेंट को भी इंडिकेट करता है। और अगर आप कोई नई जॉब देख रहे हैं तो आप कोई ऐसा जॉब सेलेक्ट करें जिसमें आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल की संभावना हो। इस नाइट ऑफ वेंड्स का जो कार्ड है किसी हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए अगर आता है तो यह कार्ड इंडिकेट करता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि यह कार्ड फुल ऑफ एनर्जी और उत्साह को इंडिकेट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वीन ऑफ वेंड्स की हम बात करेंगे। ये 13 नंबर का कार्ड है, यानी ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को, इसकी मीनिंग को। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक रानी है जो एक सिंहासन पे बैठी है। उसके हाथ में एक वेंड्स है जो एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है और लेफ्ट हैंड में सनफ्लावर लिए हुए है जो नेचर एंड ब्यूटी को इंडिकेट कर रहा है। उसके थ्रोन के पीछे लायन के सिर बना हुआ है जो उसके डोमिनेटिंग कैरेक्टर को इंडिकेट करता है कि वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर की लेडी है।
नीचे की तरफ हम देखें तो एक काली बिल्ली को दिखाया गया है जो उसके यहाँ पे रानी है, लेकिन ये काली बिल्ली जो इंडिकेट कर रहा है एक भयावह पहलू को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये जो है काली बिल्ली एक हिडन कैरेक्टर को शो कर रहा है कि ये एक ऐसी रानी है जो वो कार्य करने वाली है, उसके मोटिव का पता किसी को भी नहीं है, क्योंकि इसी टाइप का नेचर जो है ये बिल्ली का होता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता है कि किस वक्त वो क्या कर देगी, इसलिए उसके एक हिडन कैरेक्टर भी है। पीछे की तरफ हम देखें रानी जहाँ पे बैठी है, यहाँ पे एक पेंटिंग है जिसमें लायन और फ्लावर को दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी उसके डोमिनेटिंग कैरेक्टर को और नेचर एंड ब्यूटी को इंडिकेट कर रहा है। इस कार्ड में भी हम देखें क्वीन ऑफ वेंड्स के कार्ड में भी 3 पिरामिड को दिखाया गया है, जो इस कार्ड में भी अर्थली मटेरियल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन जनरल में हम क्वीन ऑफ वेंड्स के कार्ड के लिए हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिमिस्ट, आउटगोइंग, फुल एनर्जी वाले व्यक्तित्व को ये रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड के आने का मतलब है कि आप अपने सारे टास्क सक्सेसफुली और कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही यह कार्ड जो है मैच्योर फीमेल को या फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक को भी ये रिप्रेजेंट करता है, जो स्ट्रॉन्ग, करेजियस और पैशनेट है। यह कार्ड मल्टीटास्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यह कार्ड जो है ये मल्टीटास्क को रिप्रेजेंट करता है, तो यह भी ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हुए उलझ गए हैं, जिससे आपको सुलझाने की ज़रूरत है। इस तरह दोस्तों क्वीन ऑफ वेंड्स का कार्ड अगर लव एंड रिलेशन से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो ये गुड इंडिकेशन है, जो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कोई चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही गुड इंडिकेशन है, क्योंकि यह कार्ड मदरहुड और फर्टिलिटी को भी इंडिकेट करता है। और आप किसी मैरिज से रिलेटेड सवाल के लिए ये कार्ड अगर आता है तो आपका पार्टनर मैच्योर, एनर्जेटिक, हेल्पिंग, कॉन्फिडेंट टाइप होगा या होगी। आपका पार्टनर किसी लेडीज़ के लिए है तो आपका पार्टनर फेमिनाइन कैरेक्टर वाला होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसमें क्वीन ऑफ वेंड्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, या आप इतने कॉन्फिडेंट या इंडिपेंडेंट हैं कि आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। इस तरह क्वीन ऑफ वेंड्स का कार्ड किसी मनी एंड कैरियर से रिलेटेड सवाल के लिए आए तो यह फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप अपने सारे कार्य कंप्लीट करेंगे, ऐसा इंडिकेशन देता है। अगर आप न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको किसी मैच्योर और ओल्डर लेडी से सपोर्ट मिलेगा, या आप सलाह लेकर के कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह ये कार्ड किसी हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए आए तो भी ये गुड इंडिकेशन है, क्योंकि यह कार्ड जो है हेल्थ और वाइटलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्ड मदरहुड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है और ये वेलकम कार्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे किंग ऑफ वेंड्स की। हम बात करेंगे किंग ऑफ वेंड्स का कार्ड जो है 14 नंबर का कार्ड है, जो बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध यानी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे सारे काम जो है बुद्धि के साथ होता चला जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस कार्ड में कि एक राजा है जो रॉयल रॉब पहने हुए है, उसके सिर पे एक क्राउन है, उसके पीछे में एक पिलर है, पिलर पे लायन और सैलेमेंटर बने हुए हैं। साथ ही उसके ड्रेस में भी बहुत सारे सैलेमेंटर को दिखाया गया है। पैर के पास भी एक सैलेमेंडर है जो फायर को सिग्निफाई कर रहा है।
किंग के हाथ में एक वेंट्स है जो उसके सेप्टर की तरह दिखाया गया है, जो पावर को इंडिकेट कर रहा है। इस किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड के लिए इन जनरल में हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी, एक्सपीरियंस और उत्साह को इंडिकेट करता है। साथ ही आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। यह एक मैच्योर मेल को जो कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक और लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला व्यक्ति है। यह व्यक्ति जो है फियरलेस, फ्री थिंकर, मोटिवेटेड और एक्शन ओरिएंटेड है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो किंग ऑफ वेंट्स के कार्ड के लिए हम वन वर्ड में कह सकते हैं एनर्जेटिक, एक्सपीरियंस, ऑप्टिमिस्टिक, प्रोटेक्शन, सेल्फ सेंटर, कंट्रोलिंग और मैच्योर बॉर्न लीडर की क्वालिटीज़ को ये कार्ड जो है इंडिकेट करता है। इस किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड अगर लव एंड रिलेशन से किसी सवाल के लिए आए तो यह कार्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रिलेशन में हैं जिसमें किंग ऑफ वेंट्स की क्वालिटीज़ है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसमें किंग ऑफ वेंट्स की क्वालिटीज़ होगी। या फिर ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप इस वक्त अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या करेंगे। इस तरह किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड अगर मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो यह इंडिकेट करता है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहे हैं, जो बहुत ही गुड इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ सारी बातें आप में है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप एक मैच्योर ओल्डर पर्सन का आपको आपके बिजनेस में सहयोग मिलेगा या उसके सपोर्ट से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह समय बहुत ही फेवरेबल है और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वर्क फ्रंट पर सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, ऐसा किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड इंडिकेट करता है। अगर किसी हेल्थ इशू के सवाल के लिए किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड आता है तो यह बहुत ही गुड इंडिकेशन देता है क्योंकि यह कार्ड जो है गुड हेल्थ और वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यह कार्ड आपको यह भी सजेस्ट करता है कि आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और थोड़ा सा रिलैक्स हों। इसके साथ ही अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।